नमस्कार सभी को। आज ये वीडियो मेरा है उन लोगों के लिए जो खासकर यूपी में जो जीआईसी में वैकेंसीज़ आती हैं एलटी ग्रेड की, उसका वेट कर रहे हैं। वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था, हालांकि मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैंने नहीं बनाया। लेकिन जब ज़्यादा न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि वैकेंसी कब आएंगी, क्या विवाद है, क्या नहीं है, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आए दिन आती रहती है, तो मैंने सोचा कि जो सही रीज़न है वो आप लोगों के सामने लाया जाए और एग्जैक्टली आप लोगों को बताया जा सके कि ये वैकेंसी आखिर कब आएंगी। क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं हर सप्ताह न्यूज़ में देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर वाले प्रिंट कर देते हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी सून, या ये रीज़न है इस वजह से। लेकिन रियलिटी किसी को नहीं पता क्या है, क्यों नहीं आ पा रही हैं, क्या चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एक अभी न्यूज़पेपर की कटिंग है 8 अप्रैल की। आई छूट के साथ मांगी जीआईसी एलटी व प्रवक्ता भर्ती। ये और ऐसे ही न्यूज़ हेडिंग चेंज होकर के कुछ न कुछ न्यूज़ में एलटी से रिलेटेड निकलता रहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पीछे अगर आप जाएंगे तो जैसा कि एक ये पीडीएफ मेरे पास है, ठीक, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी लास्ट, वो आई थी 2018 में, ठीक। जब 2018 में वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था, और आई थिंक ये मार्च में विज्ञापन आया था, और इसका फिर एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, ठीक। सभी को पता होगा, जो पुराने हैं, जो नए हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ। तो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद रिज़ल्ट भी इसका जल्द ही आने वाला था, लेकिन तब तक कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी वजह से ये वैकेंसी जो है, कुछ लोग कोर्ट गए। उस समय जो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर थी, उनको भी हटाया गया, बहुत बवाल हुआ। तो काफ़ी करने के बाद, मतलब मशक्क़त के बाद 2019 अक्टूबर या नवंबर से, आई थिंक नवंबर था, नवंबर से रिज़ल्ट आना शुरू हुए। कब से? 2019 में नवंबर से रिज़ल्ट आने स्टार्ट हुए थे। 2019। और रिज़ल्ट भी इनका कैसे, एक सब्जेक्ट का कभी डाल दिया, फिर एक सप्ताह या 15 दिन बाद फिर एक सब्जेक्ट का डाला, फिर अगले 15 दिन बाद एक सब्जेक्ट का डाला, ऐसे करके ये रिज़ल्ट निकाल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें, इनका डीवी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इन्होंने डीवी कराया। डीवी कराने के बाद फाइनल जो ज्वाइनिंग थी हिंदी और सोशल को छोड़ के, वो इन्होंने 2020 में अक्टूबर से देनी स्टार्ट कर दी। अक्टूबर नवंबर में 2020 में लोगों ने ज्वाइन किया, हिंदी और सोशल वालों को छोड़ के। हिंदी सोशल वालों का रिज़ल्ट रोक दिया गया था, तो बाकी सब्जेक्ट वालों ने 2020 में ज्वाइन किया। उसके ठीक 1 साल बाद 2021 में सितंबर अक्टूबर में, उसके ठीक 1 साल बाद 2021 में ज्वाइनिंग हुई है हिंदी और सोशल वालों की, 2021 में, ठीक। ये चीज़ें सही। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली 2023 में, जैसा कि आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों के सामने ये देख लीजिए, ये जो है एक इन्होंने इस तरीके से वेटिंग लिस्ट निकाली। जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे, जिन लोगों ने कहीं और जिनका हो गया था, तो इस तरीके की ये एक वेटिंग लिस्ट आई थी। पहले ये वाली आई, ठीक है, जैसे इसमें देखो डेट पड़ी है 28 जून। फिर उसके बाद एक और वेटिंग लिस्ट आई
जो आई 17 जुलाई 2023 को। इन लोगों की इन्होंने काउंसलिंग कराई, ठीक, इन लोगों ने काउंसलिंग कराई, बट हुआ क्या, अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब था क्या, चूँकि इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट में हालांकि ये चाहे तो करा सकते हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस के थ्रू यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके थ्रू कोई भी वैकेंसी निकलती है तो कोड ऑफ कंडक्ट का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कराएंगे, इलेक्शन के बाद ही इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। अब बात आती है कि नेक्स्ट वैकेंसी का क्या है, तो मेन रीज़न है ये वेटिंग लिस्ट। मेन जो रीज़न है, जब तक ये वेटिंग लिस्ट में जो लोग सेलेक्ट हैं इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपकी अगली वैकेंसी नहीं आएगी। तो बेटर है जो लोग छोटा मोटा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कभी कभी आवाज़ उठाते हैं कि वैकेंसी निकाली जाएं या किन्हीं अन्य मुद्दों पर, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो थोड़ा प्रयास इन लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कर लें, ये जैसे ये जो लिस्ट है थोड़ा सा हो जाए कि इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, तो आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर। उसके पीछे रीज़न है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो वैकेंसीज़ आई थी 10,000 समथिंग थी वैकेंसी 2018 में, वो वैकेंसी आई थी, जैसे कुछ हमारे रमसा विद्यालय खोले गए हैं यानी जो केवल 9-10 तक चलते हैं, तो वहाँ पे नए पद क्रिएट हुए हैं, तभी ये इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई थी। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो 2018 में साइंस, मैथ, ये कंप्यूटर, ये तीन और 1-2 सब्जेक्ट और थे जिनमें कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं हुए थे। यानी किसी में 40 लोग मिले, किसी में 42 लोग मिले, किसी में 30 लोग मिले, तो ऐसे लोग मिले थे, तो सारी सीटें खाली थी इन सब्जेक्ट को छोड़ के। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, उनमें सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो रिटायर्ड हुए हैं इधर 1-2 साल में टीचर, वो न के बराबर हुए हैं, कहीं कहीं 1-1, 2-2 टीचर रिटायर हुए हैं। बाकी जो जीआईसी जो मुख्यालय पे है वहाँ पे वैकेंसी है, तो है क्या। और फिर ये वेटिंग लिस्ट है, और इस वेटिंग लिस्ट से भी बहुत सारे अभी जो पद खाली हैं वो भरेंगे। तो जब तक इनके पास पूरा ब्यौरा नहीं होगा, पूरा डिटेल नहीं होगी कहाँ पर कितनी सीट खाली हैं, तब तक नई वैकेंसी ये कैसे दे देंगे। मतलब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि भाई अगर पता है इनको कि अभी मान लो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 15 सीट खाली है इंग्लिश की, लेकिन कुछ इस वेटिंग में है, वो भी तो ज्वाइन करेंगे। मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग ज्वाइन कर लेते, तब तो 5 ही बचेंगी ना उस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसीलिए मेन मुद्दा है वेटिंग वाला। जब तक ये वेटिंग क्लियर नहीं होगा, जब तक वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तब तक चाहे जो अलग अलग मुद्दा बना कर के न्यूज़पेपर में चीज़ें निकाली जाएं, उसका कोई फ़र्क नहीं है। और मैं कई सालों से मैं लोगों से कह रहा हूं कि अभी एलटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, न्यूज़पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगी, वो आप लोग देख सकते हैं और देखते रहिए। तो अगर प्रयास करना है तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, थोड़ा इधर अब इलेक्शन है, इसमें आप लोग कुछ कर नहीं सकते भाई, धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खुले, यानी जो भी चुनाव हो जाए, जो भी पार्टी बने, वो एक अलग मुद्दा है, उसके तुरंत बाद जितने लोग इस वेटिंग में सेलेक्टेड हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, और जो आगे की भर्ती देखना चाहते हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, एकजुट होकर पहले इन लोगों की ज्वाइनिंग करा दीजिए, दबाव बनाइए कि भाई इनका पोर्टल खोला जाए, इनको ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि आप लोगों का भी रास्ता क्लियर हो सके। तो मेरी बात को सीरियसली समझिए, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। बाकी ये जो न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं मनगढ़ंत चीज़ें, अगर यही देखना है और इसी को देखकर खुश होना है कि हाँ भाई वैकेंसी आ रही, तो ऐसे देखते देखते 2 साल तो हो ही गए हैं। क्योंकि मुझे खूब याद है कि पिछले 2022 से ये न्यूज़पेपर में खूब निकल रहा, 2022 से लोग कह रहे हैं वैकेंसी आ रही, लेकिन 2024 आ गया, वैकेंसी नहीं आई।
और ऐसे ही चलता रहा तो 2024 से 2025 आ जाएगा, 25 से 26 आ जाएगा, वैकेंसी नहीं आएंगी। तो बेटर है कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, और इन लोगों की अगर आप ज्वाइनिंग करा देंगे तो रास्ता क्लियर है बिल्कुल। बस यही बताना था मुझे। और क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तो मैंने सोचा जो मुद्दे की बात है वो करी जाए। बाकी कोई भी जानकारी होगी मैं शेयर करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।